एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर के बारे में। लक्षद्वीप द्वीप में किस तरीके से औरतों को ट्रेन किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि जो सजावटी मछली एक्वाकल्चर है या जो ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर है उससे वो एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड या एक इकोनॉमी को बेटर करने का जरिया कैसे बना सकते हैं। तो रिसेंटली और ये न्यूज में क्यों आया, किस वजह से आया, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑर्नामेंटल एक्वाकल्चर की बात करें या सजावटी मछली की बात करें, रिसेंटली लक्षद्वीप की कुछ औरतों ने इसको अडॉप्ट करा था, जहां पे इनको टेक्निकल गाइडेंस दी जा रही है। द टेक्निकल गाइडेंस इज बीइंग गिवन बाय ICAR एंड द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, जहां पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो भी आइलैंडर्स हैं, जो भी लोग इस एरिया में रहते हैं, उनकी इनकम कैसे बेटर हो पाएगी, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम उनके पास कैसे आ पाएगा। एंड ऑन द सेम लाइन्स हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि अ मेजर चंक ऑफ दीज पीपल इनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट रहती है फिशिंग पे या बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज पे। बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज इतनी मात्रा में प्रेजेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हम इनको एक एडिशनल इनकम जनरेट करने का प्रावधान कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें तो ये किस चीज को रेफर करता है? ये रेफर करता है टू द कल्टिवेशन ऑफ सम वेरी कलरफुल, वेरी अट्रैक्टिव फिशेस, जहां पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके और उनको एक एक्वेटिक सिस्टम में कन्फाइन किया जाता है, समथिंग व्हिच यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर आल्सो। इनको लिविंग जूल्स बोला जाता है क्योंकि 800 से ज्यादा स्पीशीज हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ऑर्नामेंटल फिशेस, जिसको आप एक्वेरियम्स में, जिसको आप सजावटी तौर पे रख सकते हो। इंडिया के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ऑर्नामेंटल एक्वाकल्चर का, क्योंकि वी हैव अ फैंटास्टिक बायोडिवर्सिटी, बहुत रिच बायोडिवर्सिटी है, फेवरेबल क्लाइमेट है और इजी अवेलेबिलिटी है लेबर की इंडिया में। एंड नॉट जस्ट इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर बट इजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एज वेल। और स्कीम की अगर हम बात करें तो क्या है ये स्कीम, इसके प्रावधान क्या क्या है? ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो इस बार हिंदुस्तान में हो रहा है। इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस। इससे पहले अभी तक नहीं हुआ। 82 आइलैंडर्स को चूज किया गया है, जिसमें से 77 आर विमेन जो कि लक्षद्वीप आइलैंड से ही बिलोंग करती हैं। एंड दीज पीपल हैव गॉन इंटेंसिव ट्रेनिंग, जहां पे इनको टेक्निकल सपोर्ट मिला है ICAR से एंड फ्रॉम द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। किस तरीके से काम किया गया है? NBFGR ने मेंटेन करा है एक जर्म प्लाज्म रिसोर्स सेंटर को, जहां पे जितने भी मरीन ऑर्नामेंटल ऑर्गेनिजम्स है अगाटी आइलैंड पे, वहां पे इनका स्पीसीज कंजर्वेशन किया जाएगा। एंड अलोंग विद दैट कोई ना कोई प्रावधान देखा जाएगा फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अमंग द लोकल्स। सपोर्ट दिया जाएगा थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड हैंड होल्डिंग, जहां पे जितने भी विमेन लेड कम्युनिटीज हैं, इंश्योर किया जाएगा कि हम एक्वाकल्चर यूनिट्स में किस तरीके से कैप्टिव ब्रेड मरीन ऑर्नामेंटल्स, जो श्रिम्प्स हो गए या ऐसे जितने भी फिशेस हो गए, जो हम एक एक्वेरियम में एक एक्वाकल्चर के तौर पे रखना चाहते हैं, जिससे हम एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लाना चाहते हैं, उनको हम एक मार्केटेबल साइज पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इन फिशेस को या इन ऑर्नामेंटल ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ कुछ छोटे समय तक ही यूज कर पा रहे हैं। Rather, we want to capture the huge market size, जहां पे for the longest period of time हम market साइज भी बढ़ा सकते हैं और हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम इन कैप्टिव ब्रेड मरीन ऑर्नामेंटल्स को अलग अलग जगहों पे सेल ऑफ कर पाए। कस्टम मोड कम्युनिटी एक्वाकल्चर यूनिट्स को बनाया जा रहा है, जहां पे विमेन पार्टिसिपेशन को क्रिएट करा जाएगा, इंश्योर किया जाएगा दैट विमेन प्ले अ वेरी पिवटल रोल इन द डेवलपमेंट ओवर हियर। ऑर्नामेंटल स्पीशीज ऑफ श्रिम्प को कैप्टिवली रेज किया जाएगा, क्लाउन फिशेस के जो सीड्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसी के साथ साथ जो भी हमारा कल्चर डिवाइसेस है अलोंग विद द सीड्स ऑफ द श्रिम्प्स या जो भी न्यूली रिपोर्टेड ऐसे हमारे पास स्पीशीज निकले हैं फ्रॉम द इंडियन वाटर्स, इंश्योर किया जाएगा कि वहां पे भी हम क्लाउन फिश को सप्लाई कर रहे हैं। तो NBFGR और ICAR का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा टू इंश्योर टू मेंटेन नॉट जस्ट द जर्म प्लाज्म्स बट टू आल्सो इंश्योर कि जो ऑर्नामेंटल स्पीशीज है श्रिम्प के या कैप्टिव रेस्ड क्लाउन फिश सीड्स के, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और इस क्लस्टर मोड ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि विमेन इक्वल भागीदार हैं। Along with that, they have been given intensive training for this particular purpose. अब अगर हम बात करें कुछ फायदों की कि सजावटी मछली पालन के क्या कोई लाभ भी हैं, does the ornamental fish rearing has any benefit at all? Of course it has. किस तरीके से आइए जानते हैं। पहला तो एक इनकम का सोर्स हो जाएगा ये औरतों के लिए। इट विल जनरेट इनकम फॉर द वुमेन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे विल बिकम एम्पावर्ड, वो सेल्फ रिलायंट बनेंगी
and along with that there will be an additional source of income for the family as well. पहला दूसरा चीज, लक्षद्वीप के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. आप देयर आर ओनली अ सर्टेन फ्यू नंबर ऑफ थिंग्स जो आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस से यूज कर सकते हो. एंड फिशिंग की अगर हम बात करें, जब मॉनसून सीजन आता है फिशिंग एकदम हॉल्ट पे आ जाती है बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी वांट टू प्रोवाइड देम विद अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो कि 24/7 चलता रहा है, 365 डेज अक्रॉस द ईयर. ऑर्नामेंटल एक्वाकल्चर सस्टेन करेगा इकोनॉमी को, और इसी के साथ साथ ये जितने भी आइलैंड्स है ड्यूरिंग द पीरियड्स जहां पे फिशिंग एकदम थम जाती है या फिशिंग एकदम ही रुक जाती है, वहां पे इन लोगों को मदद कैसे मिल सकती है. डेवलप किया जाएगा इसको एक इको फ्रेंडली मॉडल के तहत, जहां पे कोकोनट फ्रॉन्स होंगे, लीव्स होंगी, सोलर पैनल्स होंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल ऑल्सो बी वेरी वायबल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो अभी तक अनटैप्ड है इंडिया में. Why will it play a prominent role? ये ऐसे एक्वाकल्चर के तहत जितनी भी फिशेज आएंगी, स्पेशली दी ऑर्नामेंटल फिशेज, इसको आप इजीली बाहर भेज सकते हो एंड यू कैन अर्न अ गुड लॉट ऑफ मनी इन द फॉरेन एक्सचेंज एज वेल. अब अगर हम बात करें NBFGR की, जो सबसे प्रोमिनेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, तो ये एक रिसर्च सेंटर है जो डेडिकेटेड है फिशरी रिसर्च को, और ये ICAR के अंडर आता है. ICAR है हमारा द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च. NBFGR is located in Lucknow, और जहां पे ये evaluate करता है, प्रिजर्व करता है फिश जेनेटिक रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए. इट स्टडीज, इट एनालाइजेस एंड इट कैटलॉग्स द फिश जेनेटिक रिसोर्सेज. अगर हम बात करें अपकीपिंग की, तो इट अपकीप्स एंड प्रिजर्व्स द फिश जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ टारगेटेड स्पीशीज, जहां पे इनका कंजर्वेशन किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है. एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी नेटिव और फॉरेन जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है हिंदुस्तान में, उसका रिस्क एवेल्युएशन होगा, फिश हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि ऑल दीज फिशेज रादर या ऑल दिस जेनेटिक मटेरियल वी हैव एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ताकि अगर हमको किसी चीज को बचाना है, इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट इट, कंजर्व इट या यूटिलाइज करना है, इन व्हाट पर्टिकुलर मैनर कैन दैट बी डन. आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही. स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी. Have a fantastic day. Like this video, subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. See you tomorrow. Good day, guys. Thank you so much.